हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल मैथ बैगास। कैसे हैं आप सभी? तो हम लोग बात करने वाले हैं आज जीएस सेक्शन की। जीएस सेक्शन की इससे पहले हम लोगों ने 9 क्लास कर चुके हैं हम लोग। अगर देखनी है तो इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं हम लोग। साथ ही साथ इसी की नहीं, इससे भी अलग हमने 2024 जून 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं उन सब की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं चीज़ों को। मैथ सेक्शन अलग है, जीएस का सेक्शन अलग है, ठीक है। 2023 के भी क्वेश्चन किए और फरवरी मार्च में जो पेपर हुआ था असिस्टेंट ग्रेड 3 के जो पेपर हुए थे 2024 की, उसकी भी आंसर की पड़ी हुई है, तो उसका भी मैथ सॉल्यूशन हमने किया हुआ है। 2022 के टीजीटी पीजीटी के भी पेपर हमने कर रखे हैं। तो सभी की कहने का मतलब है कि सभी की प्ले लिस्ट बना रखी है। अगर आपको देखना है तो आप लोग प्ले लिस्ट से चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से देख सकते हैं। बात क्लियर है? साथ ही साथ अगर किसी को पेपर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दी गई है। बात क्लियर है ना? अगर बात क्लियर है तो चलें फिर क्वेश्चन की ओर अपने। और हाँ देखो, ये आप लोगों को दिख रहा होगा पेपर कौन सा है। ये 13 जून 2024 का पेपर कर रहे हैं हम। इसके 10 क्वेश्चन कर लिए हमने लास्ट, इससे पहले जो क्लास हुई थी, है ना। पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। अब ये पार्ट 2 है, इसमें 10 क्वेश्चन करेंगे। टोटल 4 पार्ट के अंदर एक पेपर को निपटाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं, एक बार मैं क्वेश्चन निकाल लूँ क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 10 मैंने बताया जैसे कि कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? बैसाखी डैश महीने में मनाई जाती है। तो बैसाखी कौन से महीने में मनाई जाती है? तो आप लोग कह सकते हैं कि 13 अप्रैल को हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष, ठीक है, क्या मनाया जाता है? बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। तो अभी तो आपसे क्या पूछ लिया? मंथ पूछ लिया, हो सकता था डेट के साथ पूछ ले, तो डेट के साथ आप लोग इसको याद रखेंगे। इसके साथ कुछ चीज़ें और भी ऐड कर लेते हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हैं। पहली बात तो क्या कि 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? बैसाखी के दिन सन 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने किसकी स्थापना की थी? सिंह पंथ की स्थापना की थी। सिख पंथ, सिंह नहीं होगा, ये सिख होगा, है ना। इसको सिख कर लो। सिख पंथ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सिख पंथ की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी चीज़ें याद रहनी चाहिए कि 13 अप्रैल को क्या बैसाखी मनाई जाती है? प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। और बैसाखी के दिन ही क्या हुआ था? सिख पंथ की स्थापना हुई थी। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु हैं? तो 10वें गुरु हैं। ये पूछ लिया गया है कई बार एग्जामों में कि सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं। तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन के साथ इसका सॉल्यूशन भी और साथ के साथ इसकी जितनी भी जानकारी थी सारी की सारी समझ आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा है? परमाणु क्रमांक का इंग्लिश में क्या? एटॉमिक नंबर 6 वाले तत्व का रासायनिक मतलब केमिकल नेम, केमिकल प्रतीक क्या है जो जीवन के लिए आवश्यक और सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है? तो आपसे बेसिकली पूछा गया है एटॉमिक नंबर 6 किसका है, उसका केमिकल नेम बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर, अरे पीरियोडिक टेबल पढ़ी है ना आपने? पीरियोडिक टेबल क्लास 9th में या 10th में शायद, है ना। तो उसमें क्या दिया गया है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, ठीक है। अब देखो, ये तो कार्बन का पूछ लिया। कार्बन के साथ साथ आपको और भी याद होनी चाहिए, जैसे ऑक्सीजन का, जैसे ऑप्शन से ही ले लेते हैं आपके ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बता सकते हो आप लोग? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का 7 हाँ, नाइट्रोजन का बिल्कुल ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 7 होता है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? हाइड्रोजन का होगा 1। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको पता रहनी चाहिए। अभी तो आपसे पूछ लिया है क्या? कार्बन का पूछ लिया, बाद बाकी आपसे और भी पूछ सकता था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है।
इतनी रखें ना, या और कुछ भी चर्चा करें इस पर? हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है, देखो DEET+B में ही पूछा गया 2022 के TGT क्वेश्चन में, कह रहा है पृथ्वी में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, और ये सेम 4 ऑप्शन थे। तो याद रखना, अगर ये 4 ऑप्शन आते हैं और पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा के पूछते हैं तो कार्बन होगा। कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा कह सकते हो, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या, कार्बन पाया जाता है। तो बस इस क्वेश्चन से हम इतनी जानकारी लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 इंपोर्टेंट भी है और अच्छा भी है, ध्यान से देखना, करंट का क्वेश्चन है वैसे तो। देखो ध्यान से, दिसंबर 2023 में भारत में स्वच्छ और शांत महासागर में योगदान देने के लिए, किस में योगदान देने के लिए, स्वच्छ और शांत महासागर में योगदान देने के लिए अपनी सबसे तेज सौर विद्युत का मतलब सोलर इलेक्ट्रिक बोट हो गई ना, बोट शुरू की है। इस नाव का नाम क्या है? देखो मैं आपको बताता हूँ, भारत ने क्या किया है, एक सोलर इलेक्ट्रिक बोट स्टार्ट की है, किसके लिए, शांत और स्वच्छ महासागर के लिए। उस बोट का नाम क्या है? उस बोट का नाम होगा बाराकूडा। क्या नाम होगा? बाराकूडा। अब ये क्या है, ये सोलर एनर्जी से चलेगी, ठीक है, इसमें बैटरी है, सोलर एनर्जी से ये चलेगी और ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगी, स्पीड भी बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है। बस यही चीज़ रहेंगी। आप लोगों को देखो, मैं दिखाई देता हूँ एक बार, आपको फोटो दिख रहा होगा, इसकी एक पिक ले रखी है मैंने, देखो बहुत ही देखने में भी लाजवाब है एकदम, है ना। तो ये क्या है, ये बाराकूडा बोट है जो कहाँ बनाई गई है, भारत में बनाई गई है। बात क्लियर है? चलिए ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। तो बात करेंगे अब कौन से की, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 ना, 14 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया, फूल का कौन सा भाग आमतौर पर फल के रूप में विकसित होता है। आसान सा क्वेश्चन था, देखो बाह्यदल हो सकता है क्या, पुष्प केसर हो सकता है क्या, पत्ती कहाँ से हो सकती है कि फल के रूप में, तो अंडाशय इसका आंसर हो जाएगा। अंडाशय फूल का आमतौर पर फल के रूप में विकसित होता है, तो आंसर होगा क्या, अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर अंडाशय होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में और देख लेते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाचन क्रिया के दौरान स्टार्च को माल्टोज में भंजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन करता है। तो बताइए, 4 ऑप्शन है, लिपेज, प्रोटीज, एमालाइज, न्यूक्लियस। क्या इसका आंसर होगा, बताओ। चलिए एक बार इसको देखिए जो मैंने लिखा हुआ है। क्या देखो, सबसे पहले एंजाइम क्या होते हैं, ये भोजन को पचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जितने भी एंजाइम है, एंजाइम का यही काम है कि जो भी हमने खाया है उसको क्या करेंगे, पचाने में हमारी मदद करेंगे। देखो हमारे जो खाने का पाचन है, सबसे पहले हमारे मुख से ही चालू हो जाता है, हमारे मुंह से चालू हो जाता है। कैसे, हम जब कोई खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में एमालाइज या फिर आपने सुना होगा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है हमारे मुंह में, लार के अंदर, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, देखो हम जब खाना खाते हैं तो उसे निगलने में हमें क्या होती है, आसानी होती है। क्यों? इसमें एमालाइज या फिर टैलिन नामक एंजाइम है जो उसको फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। क्या करता है, ये स्टार्च को माल्टोज में क्या करता है, तोड़ देता है, ब्रेक डाउन करता है। बात क्लियर है? अगर हम लाइपेज की बात करें, किसकी बात करें, लिपेज की बात करें, तो क्या करता है, ये वसा का पाचन करता है, डाइजेस्टिव फैट, वसा का पाचन करता है। कौन सा? लिपेज एंजाइम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लाइजोजाइम की, ये एक दवाई भी आती है इसके नाम से वैसे, लाइजोजाइम, ये क्या करती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया। हमारे स्टमक के अंदर जो भी हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, कई बार खाना क्या होता है, पेट के अंदर रह जाता है, स्टमक के अंदर रह जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो ये क्या करता है, लाइजोजाइम क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। किससे? बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। बात क्लियर है? तो इस क्वेश्चन से हाँ एक चीज़ और रह गई, एक चीज़ और लिख लेते हैं यहाँ पर। कौन सा रह गया अब आपका, सारे तो करा दिए ना, हाँ प्रोटीज और लिख लो, प्रोटीज है ना, एक जैसे आपके ऑप्शन में ही दिया गया है, इसके बारे में और लिख दो। देखो प्रोटीज क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। प्रोटीज क्या करता है, प्रोटीन को क्या करने में, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जस्ट ठीक है ना, क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। बात क्लियर है?
तो ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है और सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से एग्जामों में पूछ लिया जाता है। बात क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दक्षिण भारत में सफाई कर्मियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए डैश मुख्यमंत्री द्वारा कार्यकर्ता विकास योजना शुरू की गई है। तो किस मुख्यमंत्री द्वारा सफाई कर्मियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? कार्यकर्ता विकास योजना। तो बता सकते हैं क्या? दक्षिण भारत की बात की गई है तो यहाँ पर आएगा तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने ये योजना शुरू की है। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम के द्वारा की गई है ना? तो सीएम आपको पता होना चाहिए, एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन यहाँ के सीएम हैं। साथ के साथ आपको गवर्नर भी पता होना चाहिए कि गवर्नर कौन है। तो आर.एन. रवि यहाँ के गवर्नर हैं। रविंद्र नारायण रवि इनका पूरा नाम होगा, लेकिन शॉर्ट में आर.एन. रवि कहते हैं। हाँ, ये कौन सी पार्टी के हैं? सीएम कौन सी पार्टी के हैं? यहाँ बीजेपी के हैं, ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट, और 1969 से पहले तमिलनाडु को मद्रास के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मद्रास। 1969 के बाद में इसे तमिलनाडु कहा जाने लगा। बात क्लियर है? तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। नंबर 17 में क्या दिया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने पिछले साल महिलाओं के खिलाफ अपराध 28,811 शिकायतें दर्ज की। उसमें से लगभग डैश परसेंट उत्तर प्रदेश से थी। समझे क्वेश्चन को? कह रहा जी यहाँ पर 28,811 केस दर्ज किए गए थे, महिलाओं के केस दर्ज किए गए थे। उसमें से कितने परसेंट सिर्फ यूपी उत्तर प्रदेश से थी? तो आपका आंसर होगा 55%। 55%। भाई जनसंख्या भी तो ज़्यादा है यूपी में, ठीक है, तो जनसंख्या के हिसाब से भाई केस भी उसी हिसाब से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा? 17 का 55%। अब एक चीज़ देखना, आप लोग ये तो भली बात ही जानते हैं कि सीएम कौन है, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन गवर्नर आपको पता होना चाहिए कि यूपी के गवर्नर कौन है। तो आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। बात क्लियर है? कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। साथ ही साथ आप लोग ये भी ध्यान रखना, पहली महिला गवर्नर, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे भारत में पहली महिला गवर्नर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही बनी थी। कौन थी? बता सकते हो आप? सरोजनी नायडू। फर्स्ट फीमेल गवर्नर, ऐसे लिखो, फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू। बात क्लियर है? और ये वही सरोजनी नायडू है। कौन सी? ये वही सरोजनी नायडू है जो 1925 में कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता ली थी। इन्होंने अध्यक्ष बनी थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कहाँ? कांग्रेस के समय में, कांग्रेस अधिवेशन में। कब बनी थी? 1925 में। और ये क्या नाम है, गवर्नर आपका कब बनी थी? 1947 में गवर्नर बनी थी, आज़ादी के बाद। बात क्लियर है ना? हाँ, तो इस क्वेश्चन से आप इतनी जानकारी ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। एक मिनट इसको डालें। चलिए देखो, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार खुद से करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका आंसर हो सकता है, फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है? कह रहा है मार्च 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस FIC और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित द इंडिया डायलॉग में भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को कोविड-19 के महामारी के दौरान मंत्रालय की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक चीज़ देखना, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। इन्होंने क्या किया है, मीटिंग में, एक मीटिंग की गई थी ना, कहाँ की है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई थी। उसमें क्या किया है, भारत को सम्मानित के लिए एक पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो उस पुरस्कार का आपसे नाम पूछा है, बुकर पुरस्कार।
तो बुकर पुरस्कार आपको पता है कि बुकर पुरस्कार कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 18 है ना। बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार बता सकते हैं कौन सा होता है? बुकर पुरस्कार तो ये दिया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर। स्पेलिंग पे मत जाना, हो सकता है गलती मिलेगी, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। एक चीज़ बताना, भारत रत्न, भारत रत्न कोई और कंट्री क्यों देगी? भारत मतलब कि हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को दे सकती है क्या? नहीं दे सकती, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फिल्म फेयर, तो फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा क्या कोविड-19 में? हो सकता है क्या खामखा कि भाई कोविड-19 के दौरान फिल्म फेयर अवार्ड दे रहे हैं ये? ऐसा तो मतलब नहीं है, तो फिल्म फेयर अवार्ड भी नहीं हो सकता, ठीक है। बचा हमारे पास कौन सा? पोर्टर पुरस्कार, पोर्टर पुरस्कार। तो आप लोग मेरे हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर तक पहुंच सकते थे कि पोर्टर पुरस्कार दिया गया था किसे? स्वास्थ्य मंत्रालय को। और ये पोर्टर पुरस्कार क्यों दिया गया था? भारत ने अदर कंट्री के अकॉर्डिंग कोविड-19 को बहुत अच्छे से टैकल किया था, इसलिए इसको पोर्टर पुरस्कार दिया गया था। बात क्लियर हुई क्या कि पोर्टर पुरस्कार किस लिए दिया था? क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के दौरान अच्छे से टैकल किया था चीज़ों को, ठीक है। तो मैंने बता दिया बुकर पुरस्कार क्या होता है। बुकर पुरस्कार क्या होता है? इंग्लिश लिटरेचर में दिया जाता है। भारत रत्न इन जनरल वे में दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ, है ना, किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। हाँ, ये कब से चालू किया गया है? तो 1954 से, याद रखना इसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा चालू किया गया था शायद, है ना। हाँ, ठीक है। और फिल्म फेयर अवार्ड तो नॉर्मली फिल्म फेयर अवार्ड हो ही गया। तो ये रही बात हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 की। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर और देख लेते हैं कि 19 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। जेनर रोबोटिक्स एक प्रमुख केरल आधारित स्टार्टअप, सामाजिक प्रभाव के लिए एआई का नेतृत्व करता है, जिसने जीपीआई शिखर सम्मेलन 2023 में एआई गेम चेंजर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार की बात कर रहा है? देखो, एआई गेम चेंजर पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं किस राज्य ने जीता है, तो एक केरल राज्य ने जीता है, ठीक है। केरल राज्य ने कौन सा पुरस्कार जीता है? गेम चेंजर, एआई गेम चेंजर पुरस्कार। अब इस पुरस्कार को जीतने के बाद ही भारत का जो एआई स्टार्टअप है वो शीर्ष से तीसरे स्थान पर आ गया। तो आंसर क्या होगा? आंसर फर्स्ट हो जाएगा, तीसरा स्थान आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है। बैटिंग फॉर अ वीज़ा किसकी आत्मकथा है? बायोग्राफी किसकी है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। बात क्लियर है।